एक बेटी जिसे माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से पालते हैं, एक बेटी जो अपने माता पिता की आंखों का तारा होती है, उनका गुरूर होती है, माता पिता की शान होती है। वही बेटी जो पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाती है, अगर उसी बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला जाए क्योंकि उसने बेटा पैदा नहीं किया था, तो सोचिए उसके माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। लोग कहते हैं बेटे और बेटियों में फर्क खत्म हो चुका है, दोनों बराबर हैं, लेकिन राजस्थान के कई ऐसे इलाके अब भी हैं जहां पर लोग बहुओं को सिर्फ इसलिए मार डालते हैं क्योंकि उनकी बहू ने बेटा पैदा नहीं किया था। हमारे देश में नवरात्रा के दिनों में माता रानी की पूजा की जाती है और कन्याओं को भी शक्ति का रूप मानकर उन्हें पूजा जाता है, लेकिन आज भी बहुत सी जगहों पर समाज में बेटियों को जन्म देना किसी अभिशाप से कम नहीं समझा जाता। राजस्थान के धौलपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां 28 साल की एक विवाहिता को 2 बेटियों के जन्म के बाद ऐसी सजा दी गई जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। 2 बेटियों के जन्म के बाद धौलपुर की एक बहू को बार बार ताने मारे गए। ससुराल वालों ने उस पर बेटा पैदा करने का दबाव बनाया, लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाएगा कि बेटा पैदा करने के लिए कोई महिला बाध्य नहीं है, उसके लिए पुरुष में भी वो गुण होने चाहिए। लेकिन इन पढ़े लिखे जाहिलों ने हैवानियत की हद पार कर दी। ससुराल वालों ने बहू के साथ कई बार मारपीट की और तो और उस पर यह दबाव भी बनाते थे कि अपने घर से पैसे लेकर आओ। बेचारी बेटी जब अपने माता पिता और भाई पर से आप बीती बताती तो उसके घर वाले भी ये सोचकर पैसे दे दिया करते थे कि शायद कल इसके ससुराल वालों को अक्ल आ जाए और इसकी बेटी का घर बस जाए। 5 साल हो गए शादी को। 5 साल से उसको परेशान करते थे, आए दिन टॉर्चर करते थे। हम समझाते थे कि बेटा चलो अपने घर ही रहे, पर वो आए दिन वैसे परेशान, मारना पीटना, कहीं कहीं टॉर्चर करना, भयभीत रखना, कहीं पैसे ला कहीं कुछ ला, लेकिन फिर भी हम चलो कि लोग देते रहते थे कि चलो जाको घर बसो रहे। लेकिन उसकी 2 बच्ची थी, उन पर रहम खा के उसकी चलो करते रहते थे, लेकिन उन्होंने सारी हद पार कर दी। और ये मान लो कि उन्होंने साथ में हमारा भी जीना आराम कर दिया था। 5 सालों में वो स्थिति कर दी। अब मेरी तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जब ही न्याय मिलेगा मुझे और मेरी बहन को। लड़की के घर वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो दहेज के जिन लोभियों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग एक दिन उनकी बेटी की जान के दुश्मन बन जाएंगे। और फिर एक दिन हुआ भी वही जिसका डर था। दहेज के लिए ससुराल वालों की यातनाएं झेलती रही वो बेटी, आए दिन मारपीट सहती रही। मामला महिला थाने तक जा पहुंचा। कई बार समझाइश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ससुराल वालों ने उसे मारना पीटना बंद नहीं किया और एक दिन उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद उसके ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लिया और एफएसएल की टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने मृतका के जो परिजन थे उनके आरोपों की तहरीर पर मामला दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। ये मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके का है, जहां धौलपुर जिले का मोदी पाड़ा मोहल्ला, जहां की 28 साल की विवाहिता की ससुराल वालों ने हत्या कर दी। मृतका के मायके वालों ने अब उसके ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया है कि 2 बेटियों के बाद जब बेटा पैदा नहीं हुआ तो ससुराल वालों ने उनकी बेटी को हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। अब आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना मिली थी कि एक महिला दिव्या, वाइफ ऑफ प्रभात उर्फ लकी, ब्राह्मण, निवासी मोदीपाड़ा कस्बा बाड़ी, कोई संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिस पर पुलिस ने वहां जाकर डेड बॉडी को मोर्चरी रखवाया और परिजनों को सूचित किया। उसके पीहर पक्ष के लोग, धौलपुर के जो निवासी थे, वो आए और उनकी तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। आज मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीमान सीओ साहब बाड़ी द्वारा अनुसंधान जारी है। घटनास्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। बहू को मौत की नींद सुलाने वाले ससुराल वाले अब फरार हो चुके हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ससुराल के लोग दोषी नहीं हैं तो फिर घर छोड़कर भाग जाने का क्या मतलब है। धौलपुर जिले की रहने वाली दिव्या की शादी बाड़ी के रहने वाले प्रभात शर्मा के साथ 5 साल पहले हुई थी। दिव्या के घर वालों ने अपनी हैसियत से भी बढ़कर ज्यादा खर्चा किया था। बेटी की शादी में 12 लाख रुपए नकद,
सोने चांदी के आभूषण और कई कीमती सामान भी दिए गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद दिव्या अपनी ससुराल में खुश नहीं थी, क्योंकि उसने 2 बेटियों को जन्म दिया था। बस इसी बात को लेकर उसकी ससुराल के लोग, यहाँ तक कि उसका पति भी उसे ताने मारा करता था। छोटी छोटी बातों के बहाने उसकी पिटाई भी की जाती थी। बेटियां पैदा करना महिला के लिए बन गया अभिशाप। ससुराली जनों ने महिला की गला घोंटकर की हत्या। देश में बेटियों को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आज भी समाज में बेटी को जन्म देना अभिशाप से कम नहीं समझा जा रहा है। धौलपुर जिले में ऐसी खबर सामने आई है, जहां एक 28 वर्षीय विवाहिता को 2 बेटियों को जन्म देने की वजह से ससुराली जनों की यातनाएं झेलनी पड़ी। साथ ही ससुराली जन दहेज की अतिरिक्त मांग करने लगे और आए दिन उसे प्रताड़ित करने लगे। मामला महिला थाना तक पहुंचा और समझाइश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ससुराली जनों ने विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ससुराली जन गुपचुप अंतिम संस्कार की तैयारी कर ही रहा था कि पुलिस को सूचना मिली तो परिजन घर से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लिया और एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मृतका के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामला बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के मोदीपाड़ा मोहल्ले का है। करीब 5 साल पूर्व दिव्या की शादी बाड़ी शहर के रहने वाले प्रवास शर्मा पुत्र अशोक शर्मा के साथ संपन्न हुई थी। तत्कालीन समय पर हैसियत के मुताबिक शादी में 12.5 लाख रुपए की नकदी समेत आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दहेज स्वरूप दिए थे। लेकिन शादी के कुछ समय पश्चात दिव्या के ससुराली पक्ष के लोग 2 लाख की नकदी और कार की अतिरिक्त मांग करने लगे थे। दिव्या ने 2 बच्चियों को जन्म दिया। एक बच्ची की उम्र 4 वर्ष है और दूसरी बच्ची की उम्र 2 वर्ष है। बेटियां पैदा होने के बाद ससुराली जन दिव्या को प्रताड़ित करते रहते थे कि तू बेटा पैदा नहीं कर सकती है, हमारे परिवार का वंश नहीं बढ़ा पाएगी। और 26 नवंबर को ससुराली जनों ने दिव्या की गला घोंटकर हत्या कर दी। बड़े बुजुर्गों ने शायद सच ही कहा है कि 2 परिवारों का रिश्ता काफी ठोंक बजाकर ही करना चाहिए, नहीं तो अंजाम कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा कि धौलपुर की बेटी दिव्या का हुआ है। तो हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि बहन बेटियों का रिश्ता करने से पहले उसके होने वाले दूल्हे और उसके परिवार के बारे में पूरी पड़ताल कर लें, पूरी तसल्ली कर लें, तब ही रिश्ता तय करें, ताकि बेटियों को जिंदगी भर आंसू न बहाने पड़े, फिर से दिव्या की तरह कोई और बेटी अपनी जान न दे। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी धौलपुर से हमारे रिपोर्टर उमेश मिश्रा ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।